हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कॉमर्स क्लासेस। मैं मुस्कान गुप्ता आप सभी के लिए लेके आती हूँ कॉमर्स के इजी एंड सिंपल कॉन्सेप्ट। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप अकाउंटिंग। पार्टनर्स क्या होते हैं, पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, टाइप्स ऑफ पार्टनर, ड्यूटीज़, पावर एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम लोग समझते हैं पार्टनर क्या होता है, कौन होता है पार्टनर, किसे हम लोग पार्टनर कहेंगे। ठीक है, ए पार्टनर इज अ पर्सन हु स्टार्ट ए बिजनेस टुगेदर विथ वन और मोर पीपल एंड शेयर्स द प्रॉफिट, लॉसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रिस्क। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी और के साथ मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करता है, या एक से ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। अब वो साथ में मिलके अपने प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, जो लॉसेस हो रहा है उनको उठा रहे हैं, जो भी रिस्क है, जो भी कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको साथ में मिलके हैंडल कर रहे हैं, वो इंसान को हम लोग पार्टनर बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उस बिजनेस को हम लोग पार्टनरशिप कहते हैं। ठीक है, और वो अपने लॉसेस प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये एक टाइप का एग्रीमेंट है। ठीक है, एग्रीमेंट है कि हम दो या दो से अधिक लोग मिलके एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, अपनी जितने भी प्रॉफिट्स लॉसेस होंगे उसको आपस में शेयर करेंगे। ये एग्रीमेंट जो ना आपका ओरल भी हो सकता है, रिटेन भी हो सकता है। रिटेन एग्रीमेंट को हम लोग पार्टनरशिप डीड के नाम से जानते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सेक्शन 4 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। मतलब कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट शेयर होना चाहिए, बिजनेस होना चाहिए आपस में, और एक या एक से अधिक लोग ये बिजनेस को चलाते रहने चाहिए, या एक इंसान उनके बिहाफ में बिजनेस चलाए। ठीक है, तो ये क्या होता है? पार्टनरशिप कहलाता है। हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। क्या एक अकेला इंसान अपने बिजनेस को अच्छे से नहीं चला सकता? हम कोई बिजनेस में दूसरे इंसान को, यानी दूसरा पर्सन या आप जो भी अपने साथी को इन्वॉल्व करते हैं, क्यों करते हैं? क्या हम अकेले अपने जितने भी प्रॉफिट्स हो सकते हैं उसको इंजॉय नहीं कर सकते, या लॉसेस को खुद बियर नहीं कर सकते? बिल्कुल, एक अकेला इंसान ये सारी चीज़ें कर सकता है। जब ये एक इंसान खुद अपने बिजनेस को संभालता है, उसको हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप बोलते हैं। पर कभी कभी क्या होता है ना कि हमें एक्स्ट्रा मतलब इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मनी की ज़रूरत होती है। कभी कभी होता है कि हमें टाइम नहीं रह पाता है, कि हम अपने बिजनेस को कुछ ऐसे फैक्टर्स पे ध्यान नहीं दे पाते जहाँ हम वहाँ से और ग्रो कर सकते हैं। या कभी कुछ सिल्क्स की कमी हो जाती है हमारे अंदर, कि उतनी इनफ सिल्क नहीं होता है। बिल्कुल आप कैपेबल हैं, आप अपने बिजनेस को अच्छे से रन कर सकते हैं, पर कभी कभी हमें किसी पार्टनर की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जैसे सपोज़ मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला रही हूँ, मैं अच्छे से रन कर रही हूँ, पर सिर्फ और स्टूडेंट को अगर मैं चाहती हूँ कि वो मेरे कोचिंग में आए, मुझसे पढ़े, तो मुझे एक बड़ा कोचिंग सेंटर खोलना पड़ेगा। अब उस बड़े कोचिंग सेंटर को खोलने के लिए मुझे और इन्वेस्टमेंट चाहिए, और टीचर चाहिए, और कुछ ऐसे इंसान चाहिए भरोसेमंद जिनको मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकती हूँ। तो यहाँ जब ये सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है ना, तब पार्टनरशिप आता है। ठीक है, एक ऐसा इंसान जिससे हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर सकते हैं, साथ ही साथ प्रॉफिट और जो भी लॉसेस होगा उनमें उसमें बांट सकते हैं। इससे हमें पार्टनरशिप की ज़रूरत पड़ती है। आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा कि पार्टनरशिप हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और क्यों इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनर्स के बारे में बात करते हैं। तो पार्टनर जो होता है ना बिजनेस में, अपने कैपिटल, लेबर, स्किल को लेके आता है, साथ ही साथ जो भी प्रॉफिट लॉसेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको आपस में शेयर करते हैं हम लोग। तो पार्टनरशिप फर्म में कुछ ऐसे पार्टनर्स हैं जिनको हमको एक एक करके पढ़ेंगे।
अब हम लोग टाइप्स ऑफ पार्टनर को एक एक करके समझते हैं। पहला आता है एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को हम लोग मैनेजिंग पार्टनर या वर्किंग पार्टनर के नाम से भी जानते हैं। ये बिजनेस के ऑपरेशन को डे टू डे एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। बिजनेस में क्या डिसीजन लेना है, कौन सा डील करना है, बिजनेस के नाम पे ये साइन भी करते हैं। इनके जो भी सेल्स होते हैं, कैपिटल होता है, ये जितने भी लेके आते हैं उनके हिसाब से इनको प्रॉफिट शेयर होता है। और इनकी जो लायबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। फिर हम बात करते हैं स्लीपिंग पार्टनर के बारे में। तो स्लीपिंग पार्टनर को हम लोग डॉर्मेंट पार्टनर के भी नाम से जानते हैं। इनकी जो लायबिलिटी होती है ना, वो भी अनलिमिटेड होती है। ये ऐसे पार्टनर होते हैं ना, जो बिज़नेस में इन्वेस्ट तो कर देते हैं, पर बिज़नेस की जो डे टू डे एक्टिविटी होती है उसमें ना एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते। ठीक है, इनका ये बिज़नेस का कोई डील नहीं कर पाते हैं या बिज़नेस के पब्लिक अपीयरेंस में उतने शामिल नहीं होते हैं, पर इनकी भी लायबिलिटी अनलिमिटेड ही रहती है। कहते हैं हम लोग नॉमिनल पार्टनर की। तो नॉमिनल पार्टनर जो होता है ना, सिर्फ नाम के लिए बिजनेस के साथ जुड़ा रहता है, ताकि बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है ना, वो बढ़ जाए। ना पैसा लगाता है, ना कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या मैनेजमेंट डिसीजंस में इन्वॉल्व होता है। सिर्फ वो अपने नाम को बिजनेस के साथ जोड़ देता है। ठीक है, पर हाँ, इसकी जो लायबिलिटी होती है ना, वो अनलिमिटेड होती है। क्यों? क्योंकि ना अगर कोई थर्ड पार्टी, कोई आउटसाइडर इसके नाम से उस बिज़नेस पे कोई लोन या डील करता है, और जो बिज़नेस उस लोन को या डील को फुलफ़िल नहीं कर सकती है, तो इस पे भी लाइबल रहता है ये, और उसको पे करना पड़ता है। तो ये नॉमिनल पार्टनर्स होते हैं। फिर आता है पार्टनर इन प्रॉफिट्स अर्निंग। तो ये कुछ ऐसे पार्टनर्स होते हैं ना, जो सिर्फ प्रॉफिट में हिस्सेदारी लेते हैं। ठीक है, प्रॉफिट, उनको कोई लॉसेस से नहीं मतलब है, लायबिलिटी, ये सब चीज़ें नहीं। पर हाँ, कोई और जो ऑपरेशंस होते हैं ना, जैसे मतलब कोई थर्ड पार्टी इन पे क्लेम करता है ना, इनके नाम से कोई डील करता है, तो ये लाइबल होंगे। जैसे इंटरनल लायबिलिटी में कोई इनकी हिस्सेदारी नहीं होती। अगर प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस को, तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। ठीक है, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है इन लोगों के बीच में कि प्रॉफिट में हिस्सा तो मिलेगा, पर जो भी लॉसेस होगी वो नहीं, वो बेयर करेंगे, सिर्फ प्रॉफिट ही हिस्सा वो लेंगे। पर जबकि कोई थर्ड पार्टी, एक्सटर्नल लायबिलिटी की हम बात करते हैं, तो कोई थर्ड पार्टी इनके नाम से वो बिजनेस में डील करता है या लोन देता है और नहीं चुका पाती है बिजनेस, तो ये लाइबल रहेंगे। ठीक है, तो ये होता है पार्टनर इन प्रॉफिट्स एंड नॉमिनल पार्टनर। बात करते हैं हम लोग माइनर पार्टनर की। तो माइनर पार्टनर वैसे पार्टनर होते हैं ना, जो 18 साल से कम होते हैं। ठीक है, और वो एक प्रॉपर पार्टनर नहीं बन सकते पार्टनरशिप में, पर हाँ, उन्हें बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का दिया जा सकता है। जैसे कुछ प्रॉफिट्स में कुछ हिस्सा मिल जाएंगे, पर उनके पास कोई लायबिलिटी नहीं होती कोई भी लॉसेस की। ठीक है, कैन चूज भी बिकम फुल पार्टनर अपॉन ए एंटेनिंग मेजोरिटी। अब अगर वो बड़े हो जाए और वो तो चाहें, तो एक पूरे फुल टाइम पार्टनर बन सकते हैं। ठीक है, जब वो 18 साल के एबव हो जाए। पर अभी वो क्या होगा, उन्हें बेनिफिट्स मिल सकता है पार्टनरशिप का, उन पर कोई लायबिलिटी नहीं होती। वो लोग जो 18 साल से कम है, इन्हें हम लोग माइनर पार्टनर कहते हैं। फिर आता है पार्टनर होल्डिंग आउट या पार्टनर स्टॉपेज। तो पार्टनर जो होल्डिंग आउट होता है ना, ये कंपनी में, बिजनेस में प्रिटेंड करते हैं कि मैं ना ये बिजनेस का हूँ, और दूसरे लोग इसे, अगर दूसरे लोग मान लेते हैं कि ये बिजनेस से जुड़ा है और वो इन्हें रोकते नहीं हैं, तो अगर जो लोग इन्हें एज्यूम कर लिए कि ये इंसान इस बिजनेस से जुड़ा है, इस बिजनेस का पार्टनर है, और उनके भी मतलब उनको नज़र लगते हुए या सोचते हुए बिजनेस में डील कर लिए, और बिजनेस वो नहीं उसको फुलफ़िल किया, तो ये भी लाइबल होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, इनकी लायबिलिटी पूरी रहती है। पर इनका कोई लॉस, इनको प्रॉफिट में शेयर नहीं मिलता, लॉसेस में ये सारी चीज़ें नहीं होता, पर बस ये एक्ट करते हैं कि हाँ, मैं इस बिज़नेस से जुड़ा हूँ, पर जबकि वो जुड़े नहीं रहते हैं। अब हम लोग बात करते हैं आउटगोइंग पार्टनर की। तो आउटगोइंग पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होता है ना, जो बिज़नेस को अब छोड़ दिया है, वो एग्रीमेंट से रिटायर हो चुका है। बिज़नेस के जो भी नए डिसीजन होंगे उसमें वो शामिल बिल्कुल नहीं होगा, पर जो पुराने लायबिलिटीज़ थे उस पर वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। और बिजनेस को छोड़ने से पहले उसे एक पब्लिक नोटिस देना पड़ता है, ताकि फ्यूचर में जो थर्ड पार्टीज़ हैं उन्हें पता चले कि हाँ, अब वो ये पार्टनर इस बिज़नेस का हिस्सा नहीं रहा। ठीक है, तो ये
आउटगोइंग पार्टनर कहलाते हैं। उन्हें पब्लिक नोटिस देना ज़रूरी है बिजनेस छोड़ने से पहले, ठीक है। और वो न्यू जो भी ओल्ड लाइबिलिटीज़ होंगे वो उनके लिए लाइबल रहेंगे। फिर आता है सीक्रेट पार्टनर क्या होता है। तो सीक्रेट पार्टनर वो ऐसे पार्टनर होते हैं ना जो बिजनेस के जितने भी सेल्स, लॉसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी या डिसीजन में शामिल तो होते हैं, लाइबिलिटी के लिए भी फुल्ली लाइबल होते हैं, पर वो क्या होता है ना, जो उनकी आइडेंटिटी होती है ना वो पब्लिक में डिस्क्लोज नहीं होती है। वो लोग नहीं, किसी को नहीं पता रहता है कि अच्छा ये इंसान इस बिज़नेस का पार्टनर भी है, ठीक है। पर बाकी वो सारी चीज़ें जिस तरह से बाकी पार्टनर्स करते हैं उन सभी वो सारी ट्रीटमेंट उनके साथ भी होती है। अब एक एग्जांपल के थ्रू टाइप ऑफ पार्टनर्स को अच्छे तरीके से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि 8 दोस्त हैं, उन्होंने सब ने मिल के एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस किस चीज़ का स्टार्ट किया? चाय का स्टोर खोला उन्होंने, ठीक है। और उन सब का अलग अलग रोल है। फर्स्ट नंबर पे आता है मिंटू, जो हर दिन स्टोर पे आता है, कस्टमर से डील करता है, सप्लायर से बात करता है, जितने भी मैनेजमेंट के डिसीजंस होते हैं उनको हैंडल करता है। तो वो क्या है? वो एक एक्टिव पार्टनर के रूप में काम करता है। अब हम लोग बात करते हैं चिंटू की। चिंटू जो है ना वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट तो किया है, लेकिन वो स्टोर पे कभी नहीं आता। उसको कस्टमर के बारे में नहीं पता, वो कोई मैनेजमेंट डिसीजन में इन्वॉल्व नहीं होता, ना ही कोई काम करता है, बस उसने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। तो चिंटू एक स्लीपिंग पार्टनर के तौर पे उस बिजनेस में है। अब बात करते हैं टीटू की। टीटू जो है ना उसका नाम बहुत ही फेमस है। उसने अलाउ किया है कि हम लोग उसका नाम लेके चाय पॉइंट में बिजनेस करे, पर लेकिन उसने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, ना ही वो कोई काम करता है। तो टीटू क्या है? टीटू एक नॉमिनल पार्टनर है। अब बात करते हैं सीनू की। सीनू जो है ना एक कंडीशन रखा है उसने कि ना मैं सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सा बनूंगी। एक एग्रीमेंट किया कि मैं सिर्फ एक प्रॉफिट का हिस्सा बनूंगी, लॉसेस को लाइबल नहीं करूंगी, कुछ लॉस के लिए मैं कोई जिम्मेदारी नहीं लूंगी। तो क्या है, सीनू एक तरीके की पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली है, सिर्फ वो प्रॉफिट की हिस्सा लिया करेगी। अब बात करते हैं छोटू की। तो नाम से ही पता चल रहा है वो छोटू है। वो सिर्फ 17 साल का एक है, वो एक माइनर है जिसके गार्जियन ने पार्टनरशिप में ऐड तो किया है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट के हिस्सा के लिए, ना ही कोई लॉस के लिए कोई लाइबल वो नहीं रहेगा। तो छोटू यहाँ पे क्या हो जाता है, एक माइनर पार्टनर हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं ना नेहा की। नेहा जो है ना वो बताती है कि मैं पार्टनर हूँ, पर ये कंफर्म नहीं करती है कि मैं उस कंपनी की यानी ये चाय पॉइंट की पार्टनर हूँ, ठीक है। तो जबकि वो पार्टनर नहीं है, उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं किया, वो कोई भी लॉसेस मैनेजमेंट डिसीजन में नहीं होती है, बस वो क्लेम करती है कि मैं पार्टनर हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं मोहित। मोहित जो होता है ना उसने ना कंपनी को छोड़ दिया, मतलब वो चाय पॉइंट को छोड़ दिया है। अब वो चाय पॉइंट को छोड़ दिया है, पर उसने पब्लिक को नोटिस, एक पब्लिकल नोटिस दे दिया कि मैं इस अब बिजनेस का पार्टनर नहीं रहा हूँ। तो वो कौन सी पार्टनर है? वो आउटगोइंग पार्टनर है। अब हम लोग बात करते हैं अमन की। अमन जो होता है ना एक सीक्रेट पार्टनर है। सीक्रेट पार्टनर इसलिए है क्योंकि उसने पैसा इन्वेस्ट किया है, प्रॉफिट लगा है, प्रॉफिट का हिस्सा भी लेता है, वो जितने भी लॉसेस होते हैं उसके लिए लाइबल भी होता है, ठीक है। बिजनेस के डिसीजन को भी वो साथ में शामिल रहता है, पर वो पब्लिकली उसकी जो आइडेंटिटी है वो रिवील नहीं हुई है। लोगों को नहीं पता है कि अमन भी इस बिजनेस में एक पार्टनर है। तो अमन क्या है? एक सीक्रेट पार्टनर के तौर पे उस बिजनेस में इन्वॉल्व है। आई होप कि ये 8 के 8 टाइप्स ऑफ पार्टनर आप समझ गए होंगे। ये एग्जाम्पल से और क्लियर हो चुका होगा कि कोई कंपनी में ये सारे पार्टनर का क्या, कैसे वो पार्टनर होते हैं, उनका क्या रोल होते हैं, उनकी लायबिलिटीज़ क्या होती है, प्रॉफिट में कितना हिस्सा होता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। आपको टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें समझ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर, पावर्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ पार्टनरशिप। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोस के अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। फॉलो गुप्ता जी कॉमर्स क्लासेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।